गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नीतू यादव, सहायक आचार्य भूगोल, बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न विश्व के प्रादेशिक भूगोल में जो हम चर्चा कर रहे थे, आज हमारी चर्चा का विषय है एशिया उच्चावच। आप सभी को पता है, उच्चावच धरातल पर ऊंचे उठे हुए तथा नीचे धंसे हुए सभी भाग उच्चावच में शामिल होते हैं। एशिया महाद्वीप एक विशालतम महाद्वीप है, अतः यहाँ पर उच्चावच में भी बहुत अधिक विविधता देखने को मिलती है। हमने पूर्व में अध्ययन किया था, यहाँ प्राचीन काल की चट्टानें हैं, प्राचीन काल के स्थल भाग भी हैं और नवीन काल के स्थल भाग भी देखने को मिलते हैं। तो ये प्राचीन और नवीनतम दोनों युग की संरचनाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। प्री कैम्ब्रियन युग से लेकर टर्शरी युग की नवीनतम चट्टानें यहाँ पर हैं और नवीनतम स्वरूप भी देखने को मिलते हैं। यहाँ की विविधताओं की बात करें, हमने पूर्व में की थी कि यहाँ पे अत्यधिक उपजाऊ नदियों के मैदान हैं, तो उष्ण व शीत मरुस्थल भी यहाँ पर विद्यमान है। उच्च पर्वत श्रेणियाँ हैं, पठारी भाग हैं और द्वीप समूह यहाँ पर पाए जाते हैं। हम सभी को ज्ञात है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, पर्वत चोटी एवरेस्ट पर्वत हिमालय पर्वतमाला में है और ये विश्व की विशालतम उच्चतम चोटी है। तो उच्चावच के हिसाब से देखें तो एशिया में बहुत अधिक विविधता देखने को मिलती है। इन विविधताओं के आधार पर ही एशिया को हमने भू आकृतिक विभागों में विभक्त किया है। इस भू आकृति विभाग की हमने पूर्व में PDF आपको भेजा है। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। एशिया को 5 भू आकृतिक विभागों में विभक्त किया गया है। पहला, मध्यवर्ती पर्वत व पठार क्रम, सेंट्रल माउंटेन एंड प्लेटू सिस्टम। दूसरा, नदियों के मैदान, रिवर बेसिन्स। तीसरा, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार, सदर्न पेनिनसुलर प्लेटू। चौथा, उत्तर की निचली भूमि, नॉर्दर्न लो लैंड्स। और पांचवा, द्वीप समूह मालाएं, आइलैंड्स। सबसे पहला, मध्यवर्ती पर्वत व पठार क्रम। इस भौतिक विभाग की हम चर्चा करें तो यह एशिया के पर्वत श्रेणियों और पठारी भागों को प्रदर्शित करता है। एशिया में उच्च पर्वत श्रेणियां हैं जो मुख्यतः एशिया के मध्यवर्ती भाग में स्थित हैं। इस पर्वत क्रम की बात करें तो ये पश्चिम में टर्की से प्रारंभ होकर पूर्व में चीन तथा उत्तर पूर्व में बेरिंग सागर तक विस्तृत है। मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम का केंद्र पामीर की गांठ कही जाती है और इस पामीर की गांठ को संसार की छत कहा जाता है। जैसे छत से सारी दीवारें अटैच होती हैं, ऐसे ही हमारे एशिया की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो सभी इस पामीर की गांठ से निकली हुई मानी जाती है। इस पामीर की गांठ से चार दिशाओं में पर्वत श्रेणियां निकलती हैं। हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। आपको मैप दिखाया गया है। प्रथम मैप में आपको एशिया के भू आकृतिक प्रदेश प्रदर्शित किए गए हैं। जो 5 भू आकृतिक प्रदेश हैं इनको मानचित्र में प्रदर्शित किया गया है। दूसरा जो मैप आपको दिया गया है वो एशिया के प्रमुख पर्वत क्रम को प्रदर्शित करता है। तो हमने जब बात की कि पामीर की गांठ है संसार की छत है, तो इस पामीर की गांठ से विभिन्न दिशाओं में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई हैं। सबसे पहले पामीर की गांठ से पश्चिम की ओर फैली हुई पर्वत श्रृंखलाएं, इसे प्रथम क्रम कहा जाता है। इस प्रथम क्रम में 4 श्रृंखलाएं हैं। सबसे पहले उत्तर पश्चिम की ओर निकली हुई श्रृंखलाएं, इसमें है हिंदू कुश और दूसरी प्रमुख है एल्बुर्ज। 2 श्रृंखलाएं हैं, हिंदू कुश और एल्बुर्ज। उत्तर दक्षिण दिशा में गिलगित, सुलेमान, किरथर और जैग्रोस। गिलगित, सुलेमान, किरथर और जैग्रोस। एल्बुर्ज और जैग्रोस पर्वतमाला जो आप देख रहे हैं मैप में, इसके मध्य में अंतर पर्वतीय पठार है। यह पठार कहलाता है ईरान का पठार।
जो ईरान में स्थित है। इसी पश्चिम की ओर प्रथम क्रम में चौथा है आर्मीनिया की गांठ। ये जैसे पामीर की गांठ से पर्वत श्रृंखलाएं निकली हैं, ऐसे ही सुदूर पश्चिमी भाग में आर्मीनिया की गांठ है। इस आर्मीनिया की गांठ से पॉन्टिक और टॉरस, उत्तरी पर्वत श्रेणी पॉन्टिक कहलाती है और दक्षिणी पर्वत श्रेणी टॉरस। इस पॉन्टिक और टॉरस पर्वत श्रेणी के मध्य जो पठार है, अंतर पर्वतीय पठार है, यह है अनातोलिया का पठार। इसे एशिया माइनर का पठार भी कहा जाता है। आर्मीनिया की गांठ से दोनों पर्वत श्रेणियां निकल रही हैं और यही पर्वत श्रेणियां एक टर्की में अनातोलिया का पठार का निर्माण करती है इनके मध्य में। तो ये हुआ प्रथम क्रम, पामीर की गांठ से पश्चिम की ओर, जिसमें हमने चर्चा की हिंदू कुश, एल्बुर्ज, गिलगित, सुलेमान, किर्थर, जैग्रोस आदि, पॉन्टिक, टॉरस आदि पर्वत श्रेणियों की। अब बढ़ते हम द्वितीय क्रम की ओर। यह द्वितीय क्रम दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। किसकी दक्षिण पूर्व दिशा की ओर? पामीर की गांठ से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर। इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण है हिमालय पर्वत श्रेणी। आप सभी को विदित है, हिमालय चापाकार आकृति में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर विस्तृत है और यह हिमालय पर्वतमाला पामीर की गांठ से निकलने के पश्चात भारत, नेपाल, असम, म्यांमार होते हुए ये पूर्वी द्वीप समूह को इसकी श्रृंखला चली गई है। इस पर्वत क्रम में जो अन्य पर्वत श्रेणियां हैं, पर्वत चोटियां हैं, नागा, गारो, खासी, जयंतिया, पटकोई, ये सभी भारत में है। अराकान योमा, पीग्यू योमा, तनासरीम योमा, ये सभी म्यांमार में स्थित है। तो इस द्वितीय क्रम में हमने हिमालय पर्वत श्रेणी की बात की और हिमालय पर्वत श्रेणी की जो मुख्य चोटियां हैं, मुख्य पहाड़ियां हैं, उनकी बात करी, जैसे कि आपको मानचित्र में दिखाई दी जा रही है। तीसरा क्रम है पामीर की गांठ से पूर्व की ओर। पामीर की गांठ से पूर्व की ओर यह तीसरा क्रम है और इस तीसरे क्रम की बात करें तो यहाँ पर जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो हैं कुनलुन, सिनलिंग, बाथनकारा, उत्तर पूर्व दिशा में अल्टाई, ताग, नानशान, खिंगन। हिमालय और कुनलुन के मध्य अंतर पर्वतीय पठार है तिब्बत का पठार। यह विश्व का उच्च पठार में सम्मिलित होता है। हिमालय व कुनलुन पर्वतमाला के मध्य काराकोरम श्रेणी स्थित है। तो इस तीसरे क्रम में हमने कुनलुन, अल्टाई तांग, तिब्बत के पठार और काराकोरम श्रेणी की बात की। चौथा क्रम पामीर की गांठ से उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। इस उत्तर पूर्व दिशा में प्रमुख पर्वत चोटियां हैं तियान शान, अल्टाई, यावलोनॉय, स्टेनोवॉय, बर्खोयानस्क, रूस में बर्खोयानस्क, कोलिमा, अनादिर और कमचटका। तियान शान और कुनलुन पर्वत श्रेणी के मध्य चीन में तारिम बेसिन स्थित है। तो ये हमने बात करी एशिया के पामीर की गांठ से निकले हुए पर्वत क्रमों की। आप इन पर्वत क्रमों को, पर्वतों के नाम मैप में देखें और उसे इंडिकेट, मैंने असाइनमेंट दिया था आपको, तो एशिया के मैप में, मानचित्र में आपको इन पर्वत चोटियों और श्रृंखलाओं को प्रदर्शित करना था। अब बात करते हैं पठार की। तो एशिया के प्रमुख पठार, पहला तिब्बत का पठार, जो मैंने पूर्व में भी चर्चा की थी, हिमालय व कुनलुन के मध्य है। इसकी ऊंचाई 4500 मीटर है। फिर बात करें तारिम बेसिन, जो एक शुष्क पठार है
जो तियान शान और कुनलुन पर्वत श्रेणी के मध्य चीन में स्थित है। जुंगेरियन बेसिन जो तियान शान और अल्टाई पर्वत के मध्य है और चीन के सिक्यांग प्रदेश में स्थित है। फिर सैदाम का पठार, यह कुनलुन पर्वतमाला और अल्टाई तांग पर्वतमाला के मध्य स्थित है। पांचवा, ईरान का पठार, जो हमने पहले बात की थी कि यह हिंदू कुश एल्बुर्ज और जैग्रोस पर्वतमाला के मध्य स्थित है। एल्बुर्ज और जैग्रोस के मध्य। फिर अनातोलिया का पठार, जो पॉन्टिक और टॉरस पर्वतमाला के मध्य है। और अल्दान का पठार, जो मंगोलिया के उत्तर में रूस में स्थित है। इसके अलावा यूराल पर्वतमाला भी एशिया की प्रमुख पर्वतमाला है, जो एशिया और यूरोप के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। तो आज हमने एशिया के उच्चावच और भू आकृतिक विभागों में प्रथम भू आकृतिक विभाग मध्यवर्ती पर्वत व पठार क्रम की चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य